हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज योर बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। ओके, जूलॉजी का पार्ट है बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन। उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करेंगे सेम एज द प्रीवियस क्लासेस जो हमारे प्रीवियस सेशंस हुए हैं, जैसा कि हम PYQs प्लस द प्रोबेबल क्वेश्चंस दोनों चीजें हम करते हैं सो दैट कि आपको एक्चुअल सिनेरियो भी मिले और उस एक्चुअल सिनेरियो से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं वो वाले क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, फ्रॉम जीरो लेवल एकदम इजी क्वेश्चंस भी होंगे, इसमें मॉडरेट भी होंगे एंड जो डिफिकल्ट वाले भी होंगे, है ना। इजी क्वेश्चंस इसलिए सो दैट कि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि द लब साउंड ऑफ योर हार्ट इज कॉज्ड बाय व्हाट। जो लब, दो साउंड्स आते हैं ना हमारे हार्ट में, एक आता है लब और एक आता है क्या, डब, है ना, सब जानते हैं। तो लब डब वाला जो साउंड है, तो इसमें लब वाला साउंड क्या किसको रिप्रेजेंट करता है और डब वाला साउंड किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लब साउंड के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं कि इट इज कॉज्ड बाय द क्लोजर ऑफ योर सेमिल्यूनर वॉल्स, opening of your tricuspid and bicuspid walls, opening of the semilunar walls and your closure of the tricuspid and bicuspid walls, है ना। तो लब का जो साउंड है ये किसकी वजह से होता है आपका, बताएंगे आंसर, ABCD। देखिए ये क्या है आपका D, द क्लोजर ऑफ योर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स जो आपके क्लोज होते हैं ना, उस वक्त आपका क्या साउंड आता है, लब का। वैसे ही अगर हमको डब का जानना है, मान लीजिए कि यहाँ पे लब की जगह पे आपसे डब पूछा होता, लब डब ये होता है धक धक जिसको हम बोलते हैं, तो एक्चुअल में धक धक नहीं होता, वो क्या होता है, लब डब का साउंड होता है। तो लब वाला कब होता है, क्लोजर ऑफ योर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स। और यही अगर आपसे डब पूछे, इस लब को भी हम इसको, इस लब वाले साउंड को और हम क्या बोलते हैं, S1, है ना। एंड अगर हमसे डब पूछा जाए यानी कि S2, लब इज योर S1, सॉरी S1 एंड डब इज योर S2। अगर डब के बारे में पूछे तो ये क्या होता है, इट इज द क्लोजर ऑफ योर सेमिल्यूनर वॉल्स, या फिर इसी को हम क्या, सेमिल्यूनर वॉल्स कौन से, आपके पल्मोनरी और एरोटिक वाले, है ना। तो क्लोजर ऑफ, अगर यहाँ पे ये जो लिखा है ना, क्लोजर ऑफ योर सेमिल्यूनर वॉल्स, ये किसके लिए, आपके डब के लिए। ठीक है, तो दोनों चीजें हमने एक क्वेश्चन से दोनों चीजें देख ली कि अगर हमसे लब साउंड पूछे यानी कि S1 के बारे में पूछे तो वो क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, और अगर डब का पूछे तो हमारा क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्स का हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ एक्शंस दिए हैं, उनका आपको सीक्वेंस बताना है कि कौन से सीक्वेंस में ये सारी चीजें होती हैं आपकी, है ना। तो आपके ऑप्शंस हैं A B C। आपको बताना सबसे पहली चीज कौन सी होती है, उसके बाद कौन सी जो होती है, और फिर एज ऑन, मतलब पूरा प्रोसेस आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है ना, आपने ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे। ऑप्शन ए है आपका AV बंडल्स, देन परकिंजी फाइबर्स, देन AV नोड्स, बंडल ब्रांचेस एंड SA नोड्स, है ना। तो हमको सीक्वेंस बताना है कि कैसे कौन सी चीज होती है आपकी। तो अगर यहाँ पे देखें, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा आपका, SA नोड्स, है ना। ये जो SA नोड है यहाँ से स्टार्ट होगा। SA नोड इज व्हाट, योर पेस मेकर, है ना, पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है, जहां पे कि आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो है वो जनरेट होती हैं। तो सबसे पहला क्या है, SA नोड, वेयर द इलेक्ट्रिकल, इट इज द पेस मेकर ऑफ योर हार्ट एंड हेयर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जनरेट। उसके बाद SA नोड से ये कहा जाता है आपके पास, आपका कहा जाएगा, ये AV नोड्स के पास जाएगा, है ना। AV नोड्स के पास जब पहुंचेगा तो इम्पल्स यहाँ पे ना थोड़ा सा स्लाइटली आपका डिले किए जाते हैं ना, थोड़े से स्लाइटली डिले होते हैं। तो फर्स्ट इज योर SA नोड, देन AV नोड। AV नोड से ये कहाँ मूव करता है, AV नोड से ये कहाँ चला जाता है, आपका बंडल ब्रांचेस के पास जाएगा। थर्ड इज योर बंडल ब्रांचेस। ओके, जो इम्पल्स जनरेट हुआ है, जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ओरिजिनेट हुई है, वो थर्ड आपका किसके पास जाएगा, बंडल ब्रांचेस के पास। फ्रॉम बंडल ब्रांचेस ये कहाँ जाता है आपका, परकेंजी फाइबर्स के पास, है ना। और परकेंजी फाइबर्स के बाद आपका ये कहाँ पे जाएगा, सॉरी, फर्स्ट इज योर SA नोड, सेकेंड इज योर AV नोड। AV नोड से ये कहा गया आपका, बंडल्स के पास गया, सॉरी ये बंडल को देख के कंफ्यूजन हो गया। उसके बाद ये गया आपका बंडल्स के पास, AV बंडल्स के पास। AV बंडल से आया ये ब्रांचेस के पास, बंडल ब्रांचेस के पास, और यहाँ से ये कहा गया आपका
परकेंजी फाइबर्स के पास, परकेंजी फाइबर्स ने इसको क्या किया, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया थ्रू आउट द वेंट्रिकल्स। ठीक है, सबसे पहले एवी एसए नोड्स के पास गया, एसए नोड से एवी नोड के पास गया, एवी नोड इसको कहाँ लेके गया आपका, एवी बंडल्स के पास, यहाँ से एवी बंडल से ये गया बंडल ब्रांचेस के पास, और बंडल ब्रांचेस से गया आपका परकेंजी फाइबर्स के पास, और ये परकेंजी फाइबर्स ने आपका क्या किया, इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया थ्रू आउट द वेंट्रिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस पूरे इम्पल्स को, है ना, पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शंस देखें तो हमारा क्या है, ई इज द वन, देखिए कहाँ का है, यहाँ है, यहाँ है ना, ई इज द फर्स्ट, देन कम्स योर सी, तो ये वाला हो गया, है ना। अब इसके आगे हमको देखने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। वन इज ये वाला हो गया, ठीक है, AECADB इज योर करेक्ट सीक्वेंस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर ECG, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से आपका है, ECG से आपका क्वेश्चन है कि ECG जब करते हैं ना, तो अगर आपने कभी किसी की ECG रिपोर्ट देखी हो तो उसमें वेव लाइक थिंग्स आपको दिखती है ना, कुछ ऐसे वेव लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं। तो ये जो आपका ECG होता है, तो उसी के वेव्स के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा है और बताया कि कौन सा वेव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तीन वेव्स होते हैं हमारे पास, एक होता है P वेव, T वेव और QRS कॉम्प्लेक्स, है ना। तो उसी को हमको मैच कराना है यहाँ पे। अगर आपने ECG वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ रखा है तो फिर आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे, है ना। चलिए सबसे पहले हमसे हमसे बोला है P वेव के बारे में हमसे पूछा है, तो P वेव क्या करता है, पीवेव आपका सबसे पहला जो, देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है, P वेव से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है आपका, T वेव पे, है ना। चलिए स्टार्ट होता है फ्रॉम P वेव एंड एंड्स विद द T वेव, बीच में आपका आता है QRS कॉम्प्लेक्स। तो देखिए सबसे पहला हमसे P वेव पूछा, तो P वेव हमको हमारा क्या करेगा, P वेव विल डू व्हाट, P वेव विल P wave is responsible for your depolarization of your atria, किसको शो करता है P waves, depolarization of your atria। देन आपका देखिए T wave हम जान लेते हैं, T wave क्या करता है, repolarization of ventricles, है ना। ये depolarization का मतलब क्या है, repolarization का मतलब क्या है, depolarization मतलब contraction, है ना, contraction of atria। और यही अगर रिपोलराइजेशन बोले तो रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन मोड में जब आपके वेंट्रिकल्स जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम अपना रिपोलराइजेशन। जैसे पंपिंग होगी ना, तो फर्स्ट क्या करता है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर क्या करता है एक्सपैंड करता है ना। हार्ट बीट अगर आपने कभी देखी हो, एक ब्रीदिंग हार्ट देखा हो, तो आप देखेंगे कि पहले के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू पंप आउट और फिर क्या करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, है ना। तो देखिए इन दोनों से कहीं हमको आंसर पता चल रहा है क्या, वैसे अगर QRS कॉम्प्लेक्स को देखें तो ये क्या करता है, डिपोलराइजेशन ऑफ योर वेंट्रिकल्स। हमने क्या कहा कि सबसे पहला आता है P वेव्स आपका, सबसे पहली वेव जो जनरेट होती है वो होती है P वेव, देन QRS कॉम्प्लेक्स और देन T वेव। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ये पॉजिटिव नेचर के होते हैं, P वेव एंड T वेव जो है दोनों पॉजिटिव नेचर के, और QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये बीच में रहता है, फर्स्ट P वेव देन QRS कॉम्प्लेक्स एंड देन T वेव। ये पहले दोनों जो है ना, ये आपके किससे रिलेटेड है, डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया एंड डिपोलराइजेशन ऑफ योर वेंट्रिकल्स, ओके। एंड टी वेव जो है ये इसका नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और ये क्या काम करता है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो देखिए इन तीनों से हमको आंसर मिल जाता है क्या, ऑब्वियसली मिल जाएगा, है ना। आपका ए का 3 है ना, लीजिए एक से ही आंसर मिल रहा है, ए का 3 है, बी का 2 है, सी का आपका 4 है ना, दिस इज आवर आंसर। और टीपी गैप हमको क्या शो करता है कि हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। फॉर दिस गैप, मतलब टी और पी वेव्स के बीच में अगर आपका गैप आया है, दिस मीन्स कि द हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट, वहां पे शांत है, ओके, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करता है आपका कि diuresis is prevented by, diuresis is what, diuresis is the condition where we have frequent urinations या फिर multiple urination, frequent urinations, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत जल्दी जल्दी यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। तो कह रहे हैं कि इस कंडीशन को, ये जो एक कंडीशन है, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रेनिंग फ्रॉम जेजी सेल्स वाया स्विचिंग ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स, देन ANF फ्रॉम आर्टरिया ऑफ द हार्ट, ऑप्शन सी कहता है एडोस्टेरोन फ्रॉम एड्रेनल मेडुला, और डी कहता है वेसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइफोसिस। तो कौन से वाले से हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको हम वेसोप्रेन फ्रॉम, इससे क्या है प्रिवेंट कर सकते हैं इस कंडीशन को, ये जो कंडीशन होती है यूरिनेशन वाली, इसको हम प्रिवेंट किससे कर सकते हैं, आपके वेसोप्रेसिन से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज योर
क्वेश्चन नंबर 5 आपका रीड करता है, थोड़ा जल्दी जल्दी ही रख रहे हैं सो दैट कि जल्दी कवर हो जाए, क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए RH नेगेटिव, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप है विद RH नेगेटिव फैक्टर के साथ, कैन रिसीव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, किस किस से ये, अगर कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है ए एंड RH उसका क्या है नेगेटिव है, RH फैक्टर जो है वो नेगेटिव है, तो वो किस किस से ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एक्सेप्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है ना, आपको बताना है। और डी एंड ई ओनली, डी ओनली, ए एंड बी ओनली, और सी और डी ओनली, ये ऑप्शन है आपके। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये इस किस किस से रिसीव कर पाएगा, ये एक तो रिसीव कर पाएगा आपका ORH नेगेटिव से, और एक रिसीव कर पाएगा ARH नेगेटिव से, है ना, ये सेम है। और दूसरा क्या है, ये यूनिवर्सल डोनर है तो इसे रिसीव कर पाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C and D ओनली। ओके, इफ यू हैव गिवन द आंसर नंबर 4 then option number 4 is your answer, then it is absolutely right. Okay, coming to the question number 6, a unique vascular connection between the digestive tract and liver is called, एक वेस्कुलर कनेक्शन है बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड योर लिवर, इस यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। हैप्टोसिस्टिक सिस्टम, हैप्टोपेनक्रियाटिक सिस्टम, हैप्टिक पोर्टल सिस्टम और रेनल पोर्टल सिस्टम, हम क्या बोलते हैं, इसका आंसर देंगे A, B, C और D, what will be your answer, है ना। इस यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, बताइएगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर दोनों के बीच में किस नाम से हम इसको जानते हैं। जी, जिनका भी आंसर करेक्ट, जिनका भी आंसर सी आ रहा है ना, दैट इज हैप्टिक पोर्टल सिस्टम, दे आर द करेक्ट, है ना। द स्टूडेंट्स गोइंग विद ऑप्शन सी, दैट हैप्टिक पोर्टल सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। ये एक यूनिक हैप्टिक पोर्टल सिस्टम क्या है, एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन है बिटवीन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड योर लिवर। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अ पर्सन with AB blood group are called as universal recipient. This is due to, बहुत easy question, but keep in mind कि it is a PYQ, है ना। तो आते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन जो है वो जिसका ब्लड ग्रुप AB है तो उसको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं, O को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। तो ये क्यों ऐसा कहते हैं हम, है ना, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि हम इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। योर आंसर्स आर Option A, absence of antibodies, anti-A and anti-B in plasma, जो antibodies हैं anti-A and anti-B वो प्लाज्मा में आपके absent होते हैं। Absence of antigen A and B on the surface of RBC, absence of antigen A and B in plasma, और option D is presence of antibodies anti-A, anti-B और RBC। इनमें से क्या रीजन है जिसकी वजह से हम AB को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, तो ये क्या है, it is due to the absence of antibodies anti-A and anti-B in plasma। अगर आपके प्लाज्मा में दो एंटीबॉडीज नहीं है ना, जैसे कि कौन से दो एंटीबॉडीज, एंटी-A एंड एंटी-B, ये नाम है एंटीबॉडीज के, है ना। तो अगर हमारा जो ब्लड है, ब्लड के कंपोनेंट्स हैं आपके, WBC है, RBC है, प्लाज्मा है ना, और क्या है, ये जो है, जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, अगर प्लाज्मा वाले पार्ट में, प्लाज्मा में बेसिकली क्या है आपका, ज्यादातर पार्ट क्या है आपका, लिक्विड है, सॉरी वाटर है ना। तो प्लाज्मा में अगर आपके ये दो एंटीबॉडीज अगर एब्सेंट है तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाएगा आपका, AB। और इसी वजह से ये क्या कहता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है ना, क्योंकि ये दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है, इसके पास नहीं है तो दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज योर लिम्फेटिक सिस्टम डज नॉट ट्रांसपोर्ट व्हाट, जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है वो किस चीज को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, प्रोटीन्स को नहीं करता, हार्मोन्स को नहीं करता, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स को नहीं करता, या फिर फैट को नहीं करता, किस चीज को लिम्फेटिक सिस्टम ट्रांसपोर्ट नहीं करता, है ना। ABCD क्या आंसर है आपका, बताएंगे। योर आंसर इज यहाँ पे RBC, है ना। जो लोग भी RBC आंसर दे रहे हैं दे आर करेक्ट, कि लिम्फेटिक सिस्टम आपका प्रोटीन को भी ट्रांसपोर्ट कराता है, हार्मोन्स को भी, फैट्स को भी, बट दे डू नॉट ट्रांसपोर्ट योर RBC। RBC को ट्रांसपोर्ट कराने का कोई सिस्टम नहीं है इनके पास।
ओके, देन अ वेरी बेबी क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना, पता होना चाहिए, ये जिसको नहीं पता वेरी बैड, ये पता होना चाहिए आपको, है ना। चलिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का पीएच बताएंगे, है ना, सभी को पता है और सभी का करेक्ट भी है। ये क्या है आपका 7.4। ओके, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 7.4 इज द पीएच ऑफ योर ह्यूमन ब्लड, स्लाइटली बेसिक इन नेचर। देन विच प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के वक्त कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन जो है हमारा वो क्लॉटिंग में हमको हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, कौन सा वाला आपको हेल्प करता है, विच प्रोटीन, प्रोटीन का नाम बताना है आपको। तो ये कौन है आपका फिब्रिनोजेन, है ना। फिब्रिनोजेन हेल्प्स इन योर ब्लड क्लॉटिंग, इट इज अ प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोटीन जो है आपका, ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है फिब्रिनोजेन। देन क्वेश्चन नंबर 11 रीड करता है आपका, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है इन ब्लड, किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में रहता है आपका, आपको बताना है। डिजोल्व CO2, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट आयंस और योर कार्बोनिक एसिड। तो ये किसके फॉर्म में रहता है आपका, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में रहता है CO2, और इसको क्या है ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। देन अरे बाबा रे, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको तो देखने की भी जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल डोनर अभी हमने बात की और सब जानते हैं ना, लेमैन भी जानते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन है आपका, ओ है। देन विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। कौन सा वाला चैम्बर, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, बताना है आपको। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। कौन कराता है आपका, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स कराते हैं, ठीक है। देन योर द पीस मेकर ऑफ योर हार्ट, पेस मेकर ऑफ योर हार्ट कौन होता है आपका, अभी हमने बात की है तुरंत थोड़ी देर पहले, एवी नोड्स, परकिंजी फाइबर्स, देन योर एसए नोड्स और बंडल ऑफ हिस। कौन होता है पेस मेकर, पेस मेकर कौन सा वाला है आपका, एसए नोड्स आर योर पेस मेकर ऑफ योर हार्ट। ओके, पेस को मेंटेन करते हैं ना बहुत ज्यादा हाई होने देते हैं ना बहुत ज्यादा लो होने देते, एक मीडियम रेंज में रखते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है कि द हैप्टिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर। अभी हमने इसकी भी बात की ना कि जो हैप्टिक पोर्टल सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, हार्ट से स्टार्ट होता है, लिवर पे एंड होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से स्टार्ट होके एंड्स एट द लिवर, लंग से स्टार्ट होके हार्ट पे खत्म होता है, किडनी से स्टार्ट होके लिवर पे खत्म होता है। तो यह अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि इसी को हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक से आपका स्टार्ट होता है और एंड कहाँ हो जाता है आपका, ये लिवर पे। ओके, हैप्टिक पोर्टल सिस्टम। नेक्स्ट, द फर्स्ट हार्ट साउंड लव इज एसोसिएटेड विद, अभी हमने किया है, इट इज रिलेटेड विद योर क्लोजर ऑफ आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, ना। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्म अलग किया है, बाद बाकी चीजें वही पूछी हैं आपसे ना। फर्स्ट साउंड यानी कि लव डब, जो हम बोलते हैं धक धक, तो धक धक में लव और डब होता है, और लोग एज अ लेमैन उसको क्या बोल देते हैं कि लव डब हो रहा है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ड्यूरिंग विच फेज डज ब्लड प्रेशर इन आर्ट्रिया रीचेस इट्स मैक्सिमम। ब्लड प्रेशर आर्ट्रिया में जो है सबसे मैक्सिमम आपका कब पहुंच जाता है, ड्यूरिंग विच फेज, ड्यूरिंग विच फेज द ब्लड प्रेशर इन आर्ट्रिया रीचेस इट्स मैक्सिमम। तो ये क्या है, कहाँ किस फेज में ये आपका मैक्सिमम पे पहुंचता है, ये पहुंचता है आपका आर्ट्रियल सिस्टोल्स में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में, या फिर आर्ट्रियल डायस्टोल में। तो ये कब पहुंचता है आपका, वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाला जब फेज चल रहा होता है ना, तब आपका जो ब्लड प्रेशर है इन द आर्ट्रिया रीचेस इट्स मैक्सिमम, उस वक्त ये अपने मैक्सिमम पे होता है प्रेशर। ओके, आर्ट्रिया में। नाउ देखिए, कुछ आपके असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। असर्शन एंड रीजन में क्या है आपके, एक असर्शन होता है यानी कि एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देने वाले हैं एग्जाम उनके लिए एक स्टेटमेंट होगा और एक उसका रीजन होगा, है ना। मतलब एक सिंपल सी एक लाइन कही गई है और दूसरा उसका रीजन बताया गया है। तो
आपको चेक करना होता है क्या दोनों चीजें सही है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ये बात जो कही गई है असर्शन में उसको एक्सप्लेन करता है आपका रीजन, ठीक है। तो मतलब दोनों चीजें सही है और आर ए को एक्सप्लेन करता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों बातें सही है बट आर जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। देन दो एक हमारा ट्रू है, हमारा असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। दूसरा लास्ट कंडीशन हो सकता है कि हमारा असर्शन फॉल्स है और रीजन हमारा ट्रू है। ये चार ऑप्शंस आपको मिलेंगे, दोनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और फिर अपना आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है सबसे पहला वाला, ये आपसे कहता है कि बताइए कि असर्शन कहता है कि ब्लड ग्रुप ओ इंडिविजुअल्स आर यूनिवर्सल डोनर। अभी हमने पढ़ा कि हाँ भाई ये बात तो सही है कि जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और ब्लड ग्रुप ओ प्लाज्मा हैज एंटीबॉडीज ए एंड एंटीबॉडीज बी, है ना। उसके पास दोनों ही होते हैं, एंटीबॉडी ए भी होता है और एंटीबॉडी बी भी होता है ब्लड ग्रुप ओ के प्लाज्मा में, है ना। तो ये क्या है, देखिए दोनों स्टेटमेंट तो सही है ना, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है बट इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा कि बोथ आर ट्रू बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन कहता है क्वेश्चन नंबर 19 का कि लिम्फ इज सिमिलर टू प्लाज्मा बट हैज लेस प्रोटीन कंटेंट। ओके, जो आपका लिम्फ्स है वो बिल्कुल प्लाज्मा की तरह होते हैं लेकिन उसमें प्रोटीन कंटेंट कम होता है, ठीक है। लिम्फ्स इज फिल्टर्ड ब्लड विदाउट आरबीसी एंड विद हाई प्रोटीन कंटेंट। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, यहाँ आपने कह दिया कि यहाँ पे क्या है आपका लेस प्रोटीन है और यहाँ कह रहे हैं कि हाई प्रोटीन है। तो क्या है आपका ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है आपका बट आर इज योर करेक्ट, तो आंसर आर इज योर इनकरेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। देन क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द पल्मोनरी वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं, ये तो गलत बात कह रहे हैं आप। और दूसरा क्या कहता है कि ऑल द वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, दोनों उल्टी बातें आप कह रहे हैं। देखिए पल्मोनरी वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड नहीं लेके जाता, तो आपका ये क्या हो गया, ये तो फॉल्स हो गया। और ये क्या है, ऑल द वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बात सही है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो ये क्या है आपका ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट, है ना। तो ये कहा, ये कौन से वाले ऑप्शन में मिलता है हमको, डी वाले ऑप्शन में, दैट योर ए इज रॉन्ग एंड आर इज ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं कि ऐसे नोट जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल दैट लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ओके, ऐसे नोट जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल दैट लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, सही बात है, वो ऐसा इंपल्स जनरेट कर जिससे कि क्या है आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट में। ओके, ये बात सही है, करेक्ट है। देन कहते हैं कि ऐसे नोट इज लोकेटेड ऑन द वॉल ऑफ द राइट आर्टिकुलर आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम पे के वॉल पे ये प्रेजेंट होता है, नहीं ये बात गलत है आपका, ये वहां प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, दैट ए इज योर करेक्ट बट डी आर इज योर नॉट करेक्ट, ठीक है, आर इज योर फॉल्स। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द ब्लड कंपोनेंट विद दिस फंक्शन। किसका क्या काम है, किस ब्लड कंपोनेंट का आपका क्या काम है। देखिए हमारे ब्लड में ये सारी चीजें होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स होता है, प्लेटलेट्स होते हैं आपके, ल्यूकोसाइट्स होते हैं यानी कि डब्ल्यूबीसी, या आरबीसी और ये प्लाज्मा, ठीक है। तो ये चारों जो है, चारों के हमको फंक्शन बताने और बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्टली मैच है। तो प्लेटलेट्स हमको इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है, ये तो किसी और का काम होता है। एरिथ्रोसाइट क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, दिस इज द करेक्ट। एंड ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, नहीं भैया। प्लाज्मा क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। इसमें आपका सही क्या है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सही क्या है, एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज ट्रांसपोर्ट योर ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ योर हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन अभी अभी डिस्कस किया है हमने, ईसीजी वाला, सारी चीजें आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि इन एन ईसीजी द QRX कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट व्हाट। अभी हमने कहा ना सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका पी वेव, देन आता है QRS कॉम्प्लेक्स और देन आता है टी वेव, ठीक है। दिस बोथ आर पॉजिटिव। QRX क्या है आपका, डिपोलराइजेशन ऑफ योर व्हाट
वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन, है ना। पहले जो दो है P एंड QRS कॉम्प्लेक्स दोनों डिपोलराइजेशन के लिए है. दिस इज योर फॉर योर डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टिकल्स एंड दिस इज योर डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. ठीक है. नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, जो आपका कार्डियक पूरा साइकिल चलता है ना, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड. हर मिनट, हर एक मिनट में जो वो ब्लड को पंप करता है प्रति मिनट, है ना, पर मिनट, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम या फिर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. क्या उसको बोलते हैं? हम उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट. ओके, जिन्होंने भी बी आंसर दिया है दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग structure prevents backflow of the blood into the arteria during the ventricular contraction. जब भी आपका ventricular contraction होगा तो ब्लड का बैकफ्लो ना हो जाए, है ना, वापस से वो ब्लड ना चला जाए, इसको कौन रोकता है? कौन सा स्ट्रक्चर इस बैकफ्लो को रोकता है? आपका सेमिल्यूनर वॉल्व, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, कॉर्डेट, टेन्नी और आपका एवी नोड्स. कौन इसको रोकता है? आपका आंसर क्या है? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व. हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे सो दैट कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कवर हो पाए, है ना, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, क्वेश्चन आप ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए, इसके लिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन है. ओके, और बातें भी ज्यादा नहीं करेंगे हम, है ना, टू द पॉइंट बातें करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 कहता है द लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन आरबीसी. ह्यूमन आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? कितने दिन तक रहता है ये भी आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. आंसर सबको पता होना चाहिए. इट इज व्हाट? 120 डेज. ठीक है, 120 दिन तक 120 दिन का लाइफ होता है आपका आरबीसी का. उसके बाद फिर डिजेनरेट होकर फिर से नए फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रेनुलोसाइट्स, है ना, इसमें से कौन सा आपका एग्रान्यूलोसाइट्स है? बताना है आपको. न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स और बेसोफिल्स. बताना है किसका दूसरा नाम ये है आपका. तो ये किसका दूसरा नाम है? आपका मोनोसाइट्स का दूसरा नाम है आपका एग्रेनुलोसाइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट. दोनों की मिक्सिंग ना हो जाए. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि ऑक्सीजन रिच है, और दूसरा जो है आपका जो जिसमें आपका जो डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है, तो उन दोनों की मिक्सिंग ना हो जाए, इसको कौन प्रिवेंट करता है? किसकी वजह से ये बच पाता है? तो ये बच पाता है आपका एसी नोड की वजह से, एवी नोड्स की वजह से, सेप्टम की वजह से या बंडल ऑफ हिस की वजह से. तो ये किसकी वजह से रुकेगा आपका? ये रुकेगा आपका सेप्टम्स की वजह से. ठीक है, ये सेप्टम जो है वो प्रिवेंट करेगा मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि व्हाट इज द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन हेल्दी एडल्ट, है ना. हम जब अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक आपका ब्लड प्रेशर होता है ना, अपॉन में होता है ना, 80/100 समथिंग, है ना. कितना होता है? आंसर कीजिएगा होमवर्क. तो ये जो है सिस्टोलिक वाले को, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है हेल्दी ह्यूमन का? बताएंगे ये कितना है आपका? 120, है ना. चलिए 120 आपका नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है इन अ हेल्दी ह्यूमन. क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि विच स्ट्रक्चर इन द हार्ट इनिशिएट द हार्ट बीट. ये हमने अभी किया है कि इनिशिएट कौन करता है आपका, सबसे पहला सिग्नल कौन जनरेट कराता है आपका? ये करवाते हैं आपके ऐसे नोट्स, है ना. बहुत बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, मतलब कि इंपॉर्टेंट पार्ट है ना. रिपीटेशन मीन्स कि इंपॉर्टेंट है. देन क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स टू द राइट व्हेन. कब आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ? कब होगा ऐसा कंडीशन? जब आपका कार्बन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, व्हेन पीएच इंक्रीजेस, व्हेन CO2 concentration increases और द टेम्परेचर डिक्रीजेस. किस कंडीशन में ऑक्सीजन डिसलोकेशन कब आपका राइट में शिफ्ट होगा? जब आपका क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना. तो ऑक्सीजन डिसलोकेशन कब आपका राइट में शिफ्ट होगा. देन क्वेश्चन नंबर 32 रीड करता है कि विच टाइप ऑफ WBC सिक्रेट्स हिस्टामीन एंड हेपरिन, है ना. हेपरिन और हिस्टामीन कौन से वाले WBCs आपके
सिक्रीट करते हैं। WBC के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हमने अभी पीछे भी एक क्वेश्चन देखा है आपका, तो आपको बताना है हिस्टामिन और हेपरिन कौन सा वाला WBC का कौन सा वाला टाइप आपका सिक्रेट करता है। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, कौन से वाले करेंगे आपके, ये कौन करता है आपका, बेसोफिल्स आपके करते हैं, है ना। बेसोफिल्स जो है ये आपके हिस्टामिन एंड हेपरिन को रिलीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेन्युलोसाइट्स, इनमें से कौन सा एक ग्रेन्युलोसाइट नहीं है। क्वेश्चन अभी हमने किया है, वहां पे हम पे पूछा था ए ग्रेन्युलोसाइट्स कौन है, और यहाँ पे हमसे पूछा है कि नॉट अ ग्रेन्युलोसाइट, मतलब बात एक ही पूछी है हमसे, वही बात पूछ दी है फिर से, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दीज आर द मोनोसाइट्स। नेक्स्ट, पी वेव ऑफ द ईसीजी रिप्रेजेंट व्हाट, ना ये अभी बात कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है। फॉर्म देखिए, क्वेश्चन को घुमा घुमा के 2-3 तरीकों से आपसे वही चीजें पूछ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि ईसीजी वाला पार्ट जो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है, ये आपसे पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आपको ईसीजी करने पड़ेंगे। अगर आप हार्ट स्पेशलिस्ट बनते हैं तब तो आपको रीड करना आना चाहिए, इसकी सारी चीजें आनी चाहिए, है ना। तो ईसीजी इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको भी पता है। ये आर्टेरियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है आपका, सबसे पहला वेव होता है, पॉजिटिव इन नेचर होता है, ओके, और यहीं से इनिशिएट होता है आपका, जो ये ग्राफ जो बनता है ईसीजी का, वो यहीं से स्टार्ट होता है, सबसे फर्स्ट वेव है। देन डबल सर्कुलेशन मीन्स, तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिया, डबल सर्कुलेशन मीन्स व्हाट, द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग वन साइकिल, एक साइकिल में 2 बार हार्ट से पास होता है। ब्लड पासेस वंस, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ब्लड सर्कुलेशन इन 2 डिफरेंट ऑर्गन्स, नहीं भैया। ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू लंग, ये बात भी नहीं। सबसे सही ऑप्शन क्या है, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि जो हार्ट जो ब्लड है आपका, वो 2 बार पास करता है फ्रॉम द हार्ट इन वन साइकिल, इन पर्टिकुलर साइकिल 2 बार सर्कुलेट कर जाता है आपका ब्लड। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि द बंडल ऑफ हिस इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम, बंडल ऑफ हिस आपका किस पार्ट से रिलेटेड है। ये भी बहुत ही आपका इजी सा क्वेश्चन है। ये किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी से नहीं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आपका फ्लूइड का जो बॉडी फ्लूइड्स एंड इट सर्कुलेशन वाला पार्ट कर रहे हैं। तो ये रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव का नहीं है, ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट से रिलेटेड है आपका, ओके। देन which of the following, question number 37, which of the following ions plays a significant role in blood clotting, blood clotting के टाइम पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका आयन, कौन सा आयन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये आपका कौन सा करता है, ये आपका करेगा कैल्शियम आयंस, है ना। कैल्शियम आयंस जो है ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं इन योर ब्लड क्लॉटिंग, ड्यूरिंग योर ब्लड क्लॉटिंग इनका सबसे बड़ा रोल होता है। लिम्स डिफर फ्रॉम ब्लड इन हैविंग, लिम्स कैसे डिफर करते हैं आपके ब्लड से, दोनों में क्या क्या समानता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, बताएंगे कि लिम्स जो होते हैं ब्लड से डिफरेंट होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव योर आरबीसी, है ना। क्वेश्चन नंबर 39, इन ह्यूमन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो किसके द्वारा मेंटेन होता है, कौन मेंटेन करता है इसको, है ना। इसको मेंटेन करता है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, हार्ट पंपिंग एक्शन, हार्ट पंपिंग एक्शन और कैपिलरी एक्शन, कौन कौन इसको आपका मेंटेन करता है, इसको करता है हार्ट पंपिंग एक्शन, है ना। सर्कुलेशन को ये मेंटेन करता है आपका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करंट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो ड्यूरिंग द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जब आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हो रहा है उस वक्त करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है ब्लड फ्लो ड्यूरिंग अ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा एंड नेक्स्ट क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या है आपका, जो ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा आपका, लेफ्ट आर्ट्रियम में, देन लेफ्ट आर्ट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, वहां से जाता है अरोटा में, अरोटा से आपका कहाँ चला जाता है ब्लड
बॉडी टिश्यूज तक ये पहुंच जाता है, ठीक है। तो सीक्वेंस में सिस्टमैटिक सीक्वेंस सर्कुलेशन का क्या है आपका, आर्टरिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, अरोटा एंड ब्लड टिश्यूज। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 41 रीड करता है आपका कि विच वॉल्व गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों के बीच में जो वॉल्व होता है, जो गार्डिंग वॉल्व है, जो मतलब गार्ड करता है ना, कि यहाँ पे कोई डिफ्यूजन वगैरह मतलब कोई फ्यूजन वगैरह ना हो, दोनों की मिक्सिंग ना हो, तो वहां पे कौन सा वाला वॉल्व है आपका, कौन सा वाला वॉल्व प्रेजेंट है आपका, ट्राइकस्पिड, सेमिल्यूनर, बाइकस्पिड और अरोटिक वॉल्व्स। कौन से वाले होते हैं आपके लेफ्ट आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, ये आपके होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व्स, ठीक है। कब चलिए, देन द नंबर ऑफ आरबीसीज पर mm क्यूब है ना, नंबर ऑफ आरबीसीज कितने प्रेजेंट होते हैं ऑफ ह्यूमन ब्लड, आपको बताना है 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन और 50 मिलियन। कितने प्रेजेंट होते हैं आपके, ये आपके होते हैं ऑन एन अप्रोक्स 5 मिलियन आरबीसीज होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं कि विच ब्लड कंपोनेंट प्राइमरीली हेल्प्स इन क्लॉटिंग, है ना, कौन सा ब्लड का कंपोनेंट जो है हमको ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो ये कौन हेल्प करता है आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो कौन कौन हेल्प करता है हमको, प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं इन ब्लड क्लॉटिंग। जब भी कट लग जाता है तो क्लॉटिंग हमको क्या करती है, क्लॉटिंग प्रिवेंट करती है फर्दर फ्लो ऑफ योर ब्लड, है ना। क्लॉट हो जाता है तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाता है ना, तो उसके लिए हेल्प कौन करता है, प्लेटलेट्स आपको हेल्प करते हैं। देन विच आर्टरी कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, कौन सा आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी पूछा है तो वेन वाला तो आएगा ही नहीं, पल्मोनरी आर्टरी जाएगी, अरोटा जाएगी, कोरोनरी आर्टरी कौन लेके जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, ये आपका कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, ठीक। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कि विच इज द फीचर ऑफ एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अनलाइक ह्यूमन, है, विच इज द फीचर ऑफ एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अनलाइक द ह्यूमंस, कौन सा फीचर जो है अगर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन में नहीं मिलता। ब्लड फ्लोज इनसाइड द वेसल, नहीं, जब वेसल्स में होता है तभी तो हम उसको तब उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम नहीं बोलते, है ना। ब्लड बाथ्स ऑर्गन डायरेक्टली, जी, blood is oxygenated inside the lungs, blood returns only through veins। देखिए ये सब नहीं है, सिंपल कौन सा है आपका, जो ब्लड है, ब्लड बाथ द ऑर्गन डायरेक्टली, यानी कि सभी ऑर्गन्स पे डायरेक्ट ब्लड बाथ होता है, कोई यहाँ पे वेसल्स नहीं होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे आपका डायरेक्ट जो ऑर्गन्स है वो आपके ब्लड में बात करते हैं, ठीक है। सिंपल ये वाला हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो देखिए दीज आर द 45 क्वेश्चंस, ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें इजी टू हार्ड सारी चीजें हमने की, है ना। ईसीजी हमने किया, ब्लड कंपोनेंट्स किए, फिर आपका ब्लड ग्रुप किया थोड़ा सा, है ना, तो मतलब हर सेक्शन को हमने टच किया है, ठीक है। तो आप जाके इसको रिवाइज करिएगा, इसमें पीवाईक्यूज भी है, रिसेंट वाले पीवाईक्यूज है, तो जो रिसेंट में ट्रेंड चल रहा है ना आपका नीट का, उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस थे यहाँ पे, कुछ पीवाईक्यूज थे और कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस थे, तो इन सबको आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर जाइए, है ना। एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रिवाइज कीजिए जरूर से एनसीईआरटी बुक्स को, है ना, जहां जहां पे भी आया है 10th 12th में जहां जहां भी आया है वहां वहां उन चैप्टर्स को अच्छे से एक बार रीड कीजिए, एनसीईआरटी वाले पोर्शन को, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी वे आई कैन हेल्प यू, तो प्लीज डू कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन, वहां पे जाके आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, we are happy to help you as much as possible, okay। So thank you everyone, have a nice and wonderful day।